जय हिंद। आज हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है क्या से बना रहता है, किस तरह बना रहता है और यह हमारे जीवन में इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आते ही इसके बारे में जानते हैं पूरा डिटेल। यह दो टाइप का होता है, एक एसी होता है, एसी मीन्स होता है अल्टरनेट करंट जो प्रोड्यूस करे, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करे। तब पहले जानेंगे कि यह इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है यह किसका प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि फ्राइडे लॉ एक साइंटिस्ट जो थे, वह इंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट पर नहीं चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। मतलब कि यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है, मतलब कि करंट उत्पन्न होता है किसी के प्रभाव इफेक्ट के कारण। जब यहाँ पर चुंबक रखेंगे, चुंबक रखने के कारण जब इफेक्ट उत्पन्न होता है तो वहां से क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन करते मिलता है। केमिकल एनर्जी को क्या करता है, यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है इन आउटर सर्किट। कह रहे कि आउटर सर्किट मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में जो लाइन चल रहा है, हम लोग के घर में जो लाइन आ रहा है, ये आउटर सर्किट हो जाएगा। तो यह होता है आउटर सर्किट में हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रो पावर प्लांट जो हुआ, यह हम लोग के क्या, यह हाइड्रो पावर प्लांट जब पानी को टरबाइन को चलाकर, है ना, तो वहां से हम लोग एनर्जी उत्पादन करते हैं। फोसियल फ्यूल जो मान लेते हैं, फोसियल फ्यूल इसका गैस जलाकर, कोयला जलाकर, है ना, थर्मल पावर प्लांट बैठाकर वहां से करते हैं। फिर उससे क्या होता है, विंड पावर प्लांट जो क्या था, पूरा मतलब बड़ा बड़ा डैम पंखा लगा रहता है, उसमें टरबाइन लगाया रहता है, तो आपका विंड पावर प्लांट। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट बता दिए, फोसियल फ्यूल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत जानते हैं आपको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या करते हैं हम लोग, यह न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन करते हैं, जिसमें भारत बहुत पीछे है, अदर कंट्री बहुत ज्यादा आगे है। सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट ज्यादा उत्पादन होता है, जहां पर रेगिस्तानी इलाका है वहां पर ज्यादा होगा। सोलर पावर प्लांट को हम बोलते हैं फोटो पावर प्लांट। अब आते हैं, इतना जो उत्पादन करते हैं तो यह सब क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और टोटल सिस्टम जो है आपका, यह आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर पे ही काम करता है। अब आते हैं इसको क्या, पूरा डिटेल जानते हैं ये क्या काम करता है। तब फ्राइडे ला ध्यान देंगे क्या किए, जैसे कि एक चुंबक लिए, एक चुंबक लिए, पहले उनको प्रिंसिपल को समझ ले रहे हैं। एक चुंबक लिए परमानेंट और एक यहाँ पे कॉइल लिए, और यहाँ पर गैलेनोमीटर लगा दिए। गैलेनोमीटर क्या करता है, यह इंडिकेट करता है आपका कि करंट फ्लो डायरेक्शन बताता है, करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या कर दिया कि ये इसको मैग्नेट को इधर यहाँ पर रखे तो कोई प्रभाव नहीं डाला। जब यहाँ पर रखे यहाँ मैग्नेट को जस का तस, इस नहीं यह हिल डोल कर रहा है, नहीं हिल डोल कर रहा है। उसके बाद इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका गैलेनोमीटर जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही क्या कर किया गया कि इसको मैग्नेट को इधर लिया गया, तो इसमें करंट का करंट फ्लो करने लगा। क्या करने लगा, करंट इसमें चलना आरंभ कर दिया। जब इसको यहां से जब इधर ले जाया गया, फिर वो करंट का डिफ्लेक्शन, यह का ग्लेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर गया। सोचा कि वो इसका मतलब कि जब मैग्नेट कूद फान कर रहा है तो क्या होता है कि सर्किट में करंट फ्लो करना आरंभ कर दिया, इंड्यूस हो रहा है। पूरा डिटेल जब इंडक्शन बताएंगे वीडियो बनाकर, तो आपको पूरा बताएंगे कि इसमें इंडक्शन इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है उसका। तो यह कर दिया। उसके बाद सोचे कि अगर यह इसको रेस्ट कर दिया जाए, इसको स्टेशनरी बना दिया जाए, उसके बाद इसको मूव करवाया जाए, तो यह मूव करवाए, तो जब यह मूव करवाए इसमें भी आने लगा। इसका मतलब कि क्या होगा कि दोनों सिस्टम, अगर एक में से कोई अगर सिस्टम क्या होगा मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर लगेगा। इसका मतलब कि इसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण, इलेक्ट्रो का तो मैग्नेट के कारण जो करंट का इंडक्शन हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला गया। इसको ऑब्जर्व करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड, दो रूल होता है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लिया गया। यह जो आपको बताता है, ये आपका फोर्स के बताएगा, फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है। ये आपका बताएगा आपका
मैग्नेटिक फील्ड के बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर आपका है, ये मैग्नेटिक फील्ड के आपको बताएगा। उसके बाद किधर करंट इंड्यूस हो रहा है यह बताएगा, ये आपका फोर्स कितने लग रहा है ये बताएगा। यह एक दूसरे से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद सोचे कि चलो इसका एप्लीकेशन कर लिया जाए, तो क्या कर लिए, यह इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाना आरंभ किए। अब आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर पर इसका फ्राइडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन। अब ध्यान देंगे, यह दो वो परमानेंट क्या कर दिए, दो परमानेंट हम मैग्नेट ले लिए, क्या कर दिए, दो परमानेंट मैग्नेट हम ले लिए, दो परमानेंट मैग्नेट। इसके बाद इंसुलेटेड कॉपर वायर, ध्यान देंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक हम क्वाइल ले लिए। अब बात रहा कि यहां पर इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए इंसुलेटेड मीन्स क्या होता है कि उस पर एक परत लेयर लगाया रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें एक लेयर लगाया रहता है, जिसकी वजह से क्या करंट जब फ्लो करेगा तो जिसके दौरान अगर कोई का तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है, इसमें एक ऊपर से लेयर लगाया रहता है। देखिए पहले जो था अब तो मॉडर्नाइज हो गया है, अब तो ऊपर से लेयर आ गया, जितना बिजली वाला था तार है ना, तो वह क्या था जी, उसमें मतलब कि अल्युमिनियम का था मोटा मोटा, अब तो उसमें से क्या कर दे, परत चढ़ा दिया गया, तो वह ऐसे ही लंगे रहता था। तो हम सोचते भाई लंगे, हम लोग सोचते थे लोग लंगे ना, उसमें लेयर चढ़ाया रहता था, जिससे कारण मतलब कि वो कुछ समय अंदर से इंसुलेटेड, बाहर से इंसुलेटेड रहता था, अंदर से करंट फ्लो करता था। तो उसी तरह इसको इंसुलेटेड बना दिया गया और क्या कर दिया गया, रेक्टेंगुलर बना दिया गया, और इसको नामीकरण कर दिया गया, इसका नामीकरण ए कर दिया गया, बी, सी और डी, ऐसा कर दिया गया, यहां पर रख दिया गया। अब ध्यान देंगे पहले रखने के पहले जो क्या करेंगे, पहले देख लेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा। तो नॉर्थ से साउथ मतलब कैसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, आपको इधर मिलने लगा, चेंज कर देगा थोड़ा सा, इधर नॉर्थ का इधर है, इधर साउथ, मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलने लगा आपका, इधर मिलने लगा। ओके, अब ध्यान देने क्या करेंगे, इसको प्लेस कर देंगे, ला देंगे यहाँ पर, तो भाई इसमें तो इफेक्ट आएगा। मैग्नेटिक यह का कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यह यूनिफॉर्म है, कैसा यूनिफॉर्म है, यह आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चा बोलेगा काहे सर यूनिफॉर्म हुआ, तो यूनिफॉर्म इसलिए हुआ कि ये मैग्नेट को, नेचर को हम चेंज बेसी नहीं कर रहे हैं। परमानेंट जो मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म ही होता है। याद रखिए बात को, परमानेंट मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है जब हम फिक्स पॉइंट्स ऑब्जर्व करते हैं तब। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। अब क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा प्रभाव आएगा इस पर, इसमें क्या होगा कि इसमें प्रभाव डालेगा और इसमें मैग्नेट करंट इसमें इंड्यूस होने लगेगा जब इसमें बल लगाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि बल इसमें पहले देखना है कि इसमें इंडक्शन कैसे होगा, मतलब करंट किधर से फ्लो करेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इंडक्शन कर रहे हैं तो फ्लेमिंग का हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग का राइट हैंड जो रूल कहता है वो क्या कहता है जी, कि कह रहा है कि जब यहां से हम लोग के राइट हैंड रूल, यह आपका फोर्स के बताएगा, तब फोर्स तो भाई यहां पर है नहीं, तो कैसे चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है, यह आपका मैग्नेटिक फील्ड बता दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, और करंट नहीं बता, देखिए ध्यान दें करंट, जब ध्यान देंगे कि यह ऐसे मूव करना, ध्यान देंगे ऐसे मूव करने लगा, कैसे, यह ऐसे मूव करना, ध्यान देंगे यह ऐसे, जब ऐसे मूव करेगा तो जान जाइए कि क्या हो जाएगा कि ये जब ऐसे मूव करेगा ना ऐसे, तो यह अंदर जब जाएगा, यह इसका मतलब कि यह अंदर से कोई ठेल रहा है इसको, आई ऊपर ला रहा है, इसका मतलब कि इस पे जो बल लग रहा होगा आउट, यह क्या हो जाएगा, इसको आउटवर्ड बल लग रहा होगा और इसको इनवर्ड बल लगा रहा होगा, जिसके वजह से यह फोर्स जो होगा नीचे, यह आपका ऊपर लग रहा है। तो हम लोग दो को क्लियर कर लिए, क्योंकि हम लोग को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर लिए। अब क्या करेंगे हम, यह मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ध्यान देंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ध्यान देंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यह बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब रखेंगे ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आज ध्यान देंगे ये लग रहा है कि फोर्स कैसे चला गया, ध्यान देंगे यह कैसे करंट जब फ्लो कर लगा डाउनवर्ड, आप फोर्स करिए अनवर्ड, देखिए इसका मतलब फोर्स की करंट किधर बहेगा, करंट आपका, एक बार अपने से देख लीजिए, मतलब कि वीडियो थोड़ा सा रुका दीजिए
और क्या कीजिए कि उसको अपने से ट्राई कीजिए कि फ्लेमिंग का राइट हैंड जो रूल लगा रहे हैं, तो क्या किए हम, तो हम पहले ही एक डायरेक्शन को मान लिए कि मैं इंडक्शन जो कर रहा है ऐसे कर रहा है, जिसकी वजह से अब क्लियर भी आ भी रहा है। परंतु ध्यान देंगे यह मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, या आपका फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके बाद क्या था करंट, या आपका इंड्यूस करंट है। ध्यान देंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है, उसको देखिए आपका जो फोर्स, देखिए जस्ट बताया ना कि इन साइड फोर्स है, देखिए इन साइड फोर्स चल गया और करंट कह रहा है ना कि आपका जा रहा है इधर परपेंडिकुलर। ध्यान देंगे कि अब बात रहा कि यह जो है ना, यह परपेंडिकुलर और जो भी एंगल बनाएगा, इस कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो कुछ एंगल बना के आता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देंगे यह जो आपका जो करंट जो फ्लो कर रहा है एक दूसरे से, यह आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है। आ सकता है एग्जाम में आपको, जब सीबीएसई बोर्ड में चाहे बिहार बोर्ड के कोई बच्चा हो तो पूछता है कि बताइए मतलब कि हम लोग इसमें करंट कैसे फ्लो करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, है ना। तो यह आपको कहा था इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के करता है, आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। उसको ध्यान देंगे यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा, अब सोचे कि भाई क्या करेंगे, इसको कैसे मेजर किया जाए, मेजर पहले करना हम लोगों का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा दिए एक बल्ब, क्या लगा दिए, एक बल्ब लगा दिए, क्या किए जी, एक बल्ब लगा दिए। अब बल्ब क्या कर रहे हैं, ग्लो करने लगा, भाई जब करंट बहने लगा तो ग्लो करने लगा, ग्लो करवा दिए, यहां से निकलने लगा, यहां से चलने। अब ध्यान दें करंट कहां से आ रहा है, तो करंट ए से, इधर है जी, इसके ए मान ले रहे ए बी, चलिए ए यहां से मान लीजिए, ए से बी, बी से सी ऐसे जा रहा है। ध्यान देंगे यहां पर ए कर लिए, यह बी हो गया आपका, सी और डी, यहां से ए से बी जा रहा है, ए से बी, यहां पर सी से डी की ओर जा रहा है। यहां पर आपको मालूम चल गया कि ए से बी जा रहा है, यहां से सी से डी जा रहा है, ये आपको डायरेक्शन मेजर कर लिए। यहां पर आपका इनवर्ट जा रहा है ना, इनवर्ट जा रहा है, फोर्स लग रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो एडजस्ट करता है दोनों में। अब क्या हुआ कि जब यह मूव करेगा, मूव करने लगेगा, तो यह तार जो है ना, जो तार जो जोड़ दिए हम, परमानेंट तार जोड़ दिए, तो यह क्या हो जाएगा, आधा के बाद क्या होता है, यह मतलब कि लेभरा जाएगा, नहीं जी लेभरा जाएगा, जिससे तो हमको लेभरा जाना है, तो लेभरा जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लेगा ऐसे हाथ है, और जब यह मूव करने लगा तो लेभरा गया, तो कैसे मूव करेगा, इसको भाई तो कुछ तो मूव करने के लिए सिस्टम लगाएंगे, तो ये लेभरा जा रहा है, अच्छा खासा नहीं, मतलब कि खराब ही बन गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम जुगाड़ लगा लेंगे, जुगाड़ू हम लोग हैं, है ना, बिहारी हम लोग को जुगाड़ू है, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, जुगाड़ लगा कर यहाँ पर जुगाड़ू लाल हम लोग बन जाएंगे, और थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका चेंज कर लेंगे, थोड़ा पूंछ बढ़ा देंगे, है ना, और इसके साथ एक हम रिंग जोड़ देंगे। क्या किए हम लोग, रिंग जोड़ दिए। यह ध्यान देना जरूरी है, यह रिंग जो है इसके साथ जुड़ा हुआ, यह जो रिंग जो है इसका नाम दे देंगे रिंग के R1 और इसका R2। यह रिंग जो है इसके साथ जोड़ देखिए परमानेंट जोड़ दिया गया, ध्यान देना जरूरी है कि यह रिंग जो है परमानेंट तार के साथ जोड़ा गया। यह जो रिंग है, यह आपका रिंग जो परमानेंट तार के साथ जोड़ा गया, मतलब कि यह तार के साथ AB के साथ जोड़ा गया R2 रिंग, और CD के साथ जोड़ दिया गया R1 रिंग जोड़ दिया गया। समझ गए, यह इसको मतलब कि यह बीच में से जा रहा है, तार इससे नहीं निकल जाता है, यह तार वैसे निकल के जा रहा है, समझ गए, यह इसमें है जो आपको दिखाई जो दे रहा होगा, तो ये ऐसे निकल के जा रहा है, टच नहीं कर रहा उसमें, समझ गए, एकदम ऐसे है यह तार जो है, इसमें क्या बांधा गया इसमें, यह बात दिमाग में बैठा ली। उसके बाद क्या कर दिया गया, यहां से एक ब्रश लगाया गया, कार्बन ब्रश, कार्बन जो ब्रश रहता है। अब बताइए कार्बन में नॉर्मल कार्बन रहेगा तो उसमें करंट तो पास नहीं करेगा, तो आपको मालूम होगा यह कैसा होगा, ग्रेफाइट के होगा, क्या हो जाएगा, यह ग्रेफाइट का होगा, यह ग्रेफाइट के कार्बन का ब्रश होगा, समझ गए, ग्रेफाइट कार्बन ब्रश, ग्रेफाइट कार्बन ब्रश ये रहेगा। उसके बाद क्या कर दिया गया, यह जानते कैसे लगा दिया गया, यहां पर ये टच कर रहा है, टच टच हच, यहाँ टच कर रहा है बच्चे, छू रहा है केवल, यह थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर बल्ब लगा दिया गया,
आई एम डिस्को डांसर, डिस्को डांसर करेगा, थोड़ा सा कम बेसी हो गया डिस्को जैसा। तो यह आपका बल्ब यहाँ पर आपका ग्लो करने लगेगा, करंट जब फ्लो करने लगेगा, जब फ्लो करेगा तब ना ग्लो करेगा जी, ऐसे थोड़ी होगा। यह हो गया। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसका कार्बन ब्रश का जो नाम दे दिए, इसको साथ B1, इसके साथ भी B1 इससे जोड़ दिए R1 के साथ। अब ये ऐसे जुड़ा हुआ, ऐसे ऐसे है, अब मूव करेगा तो कार्बन ब्रश कैसे सटा कैसे देखे, यह आपका जिसे मान लीजिए रिंग है, इसके साथ ऐसे सटा हुआ है। जब मूव करेगा तो जस का तस रहेगा, मान लीजिए कि या जस का तस रहेगा, ये थोड़े भागेगा, ये नहीं भागेगा, समझ गए। तो ध्यान देना जरूरी है कि जब आधवा जो मूव करेगा और सब कुछ तैयार है, मतलब कि यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर एक्सिल डालना चाहते हैं, कुछ ऐसा लोहा डालना चाहते हैं, एक मतलब कि जो आपको मतलब कि कंडक्टिंग नेचर का होगा, तो वो आपका यहाँ पर डाल सकते हैं, परंतु हम नहीं डाले, है ना। इसी तरह इसे डालना चाहिए, है ना, क्योंकि आगे चल कोई इफेक्ट नहीं इस पे पड़े एक दूसरे पर। तो ध्यान देना जरूरी, आसानी से मूव करें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम करें इसको मूव करने वाला नेचर दिख रहे हैं। यह जो मतलब कि इंसुलेटेड जो आप रिंग डाले हैं यहाँ पर क्वाइल, यह मूव करेगा, क्या करेगा, मूव। तो देखिए कैसे मूव करेगा, कैसे मूव करवाए थे, ऐसे मूव करेगा, मूव करो जी ऐसे। देखिए मेरा हाथ तो भाई ये थी हो ना, ये क्या था, लेफ्ट आ जा रहा है, समझ गए, यह बन जा रहा है, तो थोड़ा सा यह मूव करेगा ऐसे, जैसे जैसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करने लगेगा ऐसे। आप समझ गए हो कैसे मूव कर रहा है। अब ध्यान देना जरूरी है कि कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, नहीं क्लॉकवाइज घड़ी के वाइज मूव कर रहा है। अब हम लोग को ध्यान देना जरूरी है कि जब मूव करेगा तो जब आधवा पर आएगा, देखिए ऐसे आ जाए, ध्यान देंगे जब यह मूव करेगा इसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। ये कैसे जा रहा है, यह जो फोर्स लगा रहा है अंदर जा रहा है ना, ये फोर्स जब अंदर जा रहा है यहाँ पर, तो ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे। इसका मतलब कि यह यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर जब ध्यान देंगे जरूरी है कि यह जो जब यह ऐसे मूव करेगा, तो यह अंदर जब जाएगा तो यह इधर आ जाएगा, तो यह क्या करेगा, ए बी इधर आएगा, जब यह इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए बी। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर बना रहे हैं ए, अब बी बना दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी और डी। पहला स्टार्टिंग टाइम में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, इसमें डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड, परंतु अधवा स्प्लिटिंग के बाद क्या हो गया, ध्यान देना जरूरी है। इसमें तो करंट कैसे फ्लो कर रहा था, ऐसे कर रहा था ना, तो क्या हुआ, पट क्या होता है कि यहां पर जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अधवा के बाद देखिए अच्छा से देख रहे हैं ना, डायरेक्शन ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधवा के बाद यह चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब कि यह जो है अधवा के बाद जब चेंज होगा, तो देखिए ध्यान देंगे जरूरी है कि यह जो पार्ट जो है अधवा के बाद, इसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है यह यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कि जब यह यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि ए बी के स्थान पर क्या आ जाएगा, सी डी। तो इसमें जब डाउनवर्ड जा रहा था तो यह अपवर्ड जा रहा था, तो जब यह इस यहाँ पर आ जाएगा तो अपवर्ड हो जाएगा, और इसका आपको डाउनवर्ड हो जाएगा। मतलब कि ध्यान देना जरूरी है कि आप मेन बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब मान लीजिए कि जब आपको ए बी में डाउनवर्ड ऐसे जा रहा है, आज जब क्या होता है, सी डी में अपवर्ड जा रहा है। और ध्यान देना जरूरी, जब यह ए बी जो इसके पास आ जाएगा, तो क्या ए बी में तो ऊपर जा रहा था, नीचे वालों आइए इसमें ऊपर जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, नहीं डायरेक्शन चेंज हो गया, हाफ के बाद चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब कि आधवा रोटेशन के बाद क्या हुआ, हाफ रोटेशन के बाद इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो चेंज हो जा रहा है ना। इसका मतलब कि यह जो है यहाँ पर आ जा रहा है, इसका मतलब कि जब यह बात यहाँ पर आ जा रहा है, यह बात यहाँ पे, इसका मतलब यह ऊपर बहने लगेगा। मतलब कि आधवा रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, यह करंट ऊपर की ओर जाने लगेगा और इधर से इधर आने लगेगा। मतलब कि हाफ रोटेशन में करंट किसे फ्लो करने लगेगा, मतलब कि इस तरह के बन जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर बता रहे हैं आपको, उसमें फ्लो कर रहा था, ध्यान देंगे यह इसको देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है ना, यहां पर ऐसे जा रहा था। जब यह ऐसे यहां पर आ गया,
जब यहां पर ऐसे बना दिया आपको टेम्पोररी हो गया, तो अब ध्यान देंगे यह ए बी, बी और ए, और आपको हो जाएगा सी और डी। ध्यान देंगे यह करंट इधर आ गया, ऐसे आया गया, ऊपर जाने लगा। आपको दिमाग में आ रहा कि वो बात सही बोल रहे हैं सर, और ध्यान देंगे यहां पर किसे करंट बह रहा है, देखिए बह रहा है ना आगे की नहीं, देखिए अच्छे से देखिए वो करने लगा। इसका मतलब कि यहां पर हाफ रोटेशन के बाद, जब हाफ ऐसे था फिर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो गया, हाफ रोटेशन के बाद होगा डायरेक्शन चेंज हो गया। अच्छा इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा सही में चेंज होगा कि नहीं होगा, देखिए अच्छे से देखिए, इसमें जा रहा है ए से, ध्यान देंगे यहाँ पर ए से किसे जा रहा है, ए से बी जा रहा है, और यहाँ पर कैसे जा रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर आपको कैसे जाने लगा, यहाँ से आपका ए से बी, यहाँ पर सी से डी जाने लगा ना, तो हाफ स्प्लिटिंग के बाद चेंज हो गया डायरेक्शन। इसका मतलब कि ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है अंदर तो चेंज हो रहा है, ध्यान देंगे दोनों प्रक्रिया, यहाँ भी चेंज हो जा रहा है, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब कि हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करेंट चेंज हो जा रहा है, यही आपको एक मिल रहा है। इसका मतलब कि जो चेंज हो जा रहा है तो ऐसे ग्राफ बनेगा, पोटेंशियल कभी कम कभी बेसी, इस तरह का प्रोसेस होगा, समझिए। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इसका मतलब कि इसको बोलते हैं हाफ रोटेशन में चेंज होना, तो इसको क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर। क्या मिलेगा, एसी जनरेटर, इसी को एसी जनरेटर बोल देंगे कि हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाएगा। अब ध्यान देने की जरूरी है, तो यही क्या होता है कि हम लोग ये सब जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है इस सब में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब मान लीजिए यह क्या हुआ, एसी जनरेटर का होगा, यह आपको बता दिए कि एक बार आपको रिमाइंड करवा दे रहे हैं। परमानेंट दो मैग्नेट लिए, उसके बाद इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब इंसुलेटेड मींस क्या होता है, उस पर मतलब कि लेयर लगाया रहता है, जिसका मतलब कि बाहरी कोई इफेक्ट नहीं, जैसे मान लीजिए में अगर गड़बड़ा गया तो इसमें का शॉर्ट सर्किट नहीं हो, इसलिए लगाया रहता है। उसके बाद क्या था, यहाँ इसमें जो परमानेंट मैग्नेट इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें क्या था, आसानी से मैग्नेटिक फील्ड बन सके। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म रहता है। यहाँ पर फ्लेमिंग यार, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे इंसुलेटेड कॉइल्स। उसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या कर लिए, ग्रेफाइट का कार्बन रड ले लिए, ब्रश ले लिए, जो क्या था ब्रश के साथ क्या था, वह टच कर रहा था रिंग के साथ, दो रिंग लिए R1 और R2, दो ब्रश लिए B1 और B2, जो कार्बन का बना होता है उस पर टच करता, रिंग को टच कर रहा था। रिंग जो था तारों के साथ जो था, क्वाइल तार के साथ पूरा अच्छे तरीका से बंधा हुआ था, परंतु बाहरी जो मतलब कि हम सर्किट लिए हुए हैं, यह टच करवाए थे केवल ब्रश के साथ, मतलब कि दोनों ब्रश के साथ टच कर रहा था। इसके साथ बल्ब लगा दिया गया क्योंकि ये इंडिकेट करे कि बल्ब इसमें करंट इसमें जा रहा है, इसलिए फ्लो कर रहा है, मतलब कि ग्लो कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर यह आपको मतलब कि इतना चीज लिया गया था, इसमें क्रिएट क्या हुआ कि हाफ रोटेशन के बाद इसमें जब रखा गया तो पहला प्रोसेस हुआ कि इसमें मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा परपेंडिकुलर रखा गया जब, तो क्या किया गया, इसमें देखा गया कि भाई अपने से जनरेट कर रहा है। ध्यान देना जरूरी है कि यह इसमें बैटरी नहीं लगाया गया है कि वह हम लोग एथी करेंगे, अपने से वह खुद से हो जाएगा, हम लोग को बलाते करना पड़ेगा तब हो पाएगा, आरंभ करना पड़ेगा। अब जब आरंभ करेंगे तो इसको चला दिए, क्या कर दिए, फोर्स हम इसमें डाउनवर्ड लगाए और ये अपवर्ड, इसके कारण ये मूव करवा दिए, रिंग को मूव करवाए। जब रिंग को जब मूव करवाए, इसमें जो कॉइल डाला गया मूव करवाए, तो हाफ रोटेशन के बाद क्या किया, देखा गया इसका करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। जब जो जिसमें ए बी में बह रहा था, ए से बी आ रहा था, हाफ के बाद क्या हो जाएगा, सी में डी जाने लगा। ये आपका प्रोसेस है। आया मतलब कि इसका मैकेनिज्म क्या था, फ्राइडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसका प्रिंसिपल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसमें आप कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। इसका जो वर्क है कि क्या करता है, यह मतलब कि यह आपका हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसमें मतलब डीसी करंट बना, इसको मतलब कि बहुत सारे मतलब हम लोग उत्पादन करते हैं, बहुत सारा सिस्टम से, हाइड्रो पावर प्लांट, फोसिल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर प्लांट, फोटो प्लांट में बहुत सारे जगह हम लोग करते हैं।
क्या समझ गए? तो यह हुआ बच्चे अच्छे से अगर लिख रहे इसमें कम से कम आपको 10 पॉइंट मिलेगा। 10 पॉइंट आपको इसमें आसानी से लिखना पड़ेगा। डायग्राम बनाना, पहले आपको डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाकर आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। अब आते हैं इसको हम डीसी में चेंज करते हैं। इनमें डीसी में चेंज करेंगे, सोचे भाई इसको डीसी में कैसे चेंज किया जाए, कुछ तो दिमाग लगाएंगे, हम लोग बिहारी दिमाग है ना। तो ध्यान देंगे इसमें डीसी में कैसे चेंज करेंगे। तो ये दिमाग को डीसी में अगर चेंज किया जाए तो इसमें क्या होता है, डीसी में डायरेक्ट, मतलब कि इसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए, मतलब कि इसमें जो इसमें चेंज आए क्या है नहीं बता सकते, परंतु यह इसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए, यह हम लोग तय कर लिए। तो क्या कर लिए, यहां पर स्प्लिट लगा दिए, ऑपरेटर लगा दिए, यहां पर स्प्लिट रिंग लगा दिए। क्या कर लिए हम लोग, स्प्लिट रिंग लगा दिए। कहां पर, स्प्लिट मींस का टुकड़ा, जैसे रिंग लिए और उसको तोड़ दिए बीचों बीच, ऐसे लगा दिए। समझ गए? इसको अब डायग्राम को इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी पे, एक बार वीडियो का रुका कर अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ कर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उस पर रुका कर बना लीजिए। अब इसको हम क्या कर दिए, थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ये डायग्राम को थोड़ा सा हटाएंगे। हो गया। अब यहां पर क्या कर दी, स्प्लिट रिंग लगाएंगे। अभी फ्राइडे का राइट हैंड रूल लगाया, देखिए यहां पर भी क्या होता है, जब डीसी बनाएंगे तब परमानेंट 2 मैग्नेट लेंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर के बना हुआ कॉइल लेंगे रेक्टेंगुलर, उसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे, क्योंकि इंडक्शन यहाँ पर हो रहा था, राइट हैंड रूल लगाएंगे। वही प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। बस थोड़ा सा क्या इसमें चेंज होगा कि इसको जो चेंजिंग आएगा, तो हम लोग आउटर सर्किट में जो चेंजिंग होगा, आउटर सर्किट में चेंज हो जाएगा, जो डीसी बन जाएगा। अब आते हैं इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहां पर का स्प्लिट रिंग लगा दिए इसके साथ, इसके साथ क्या कर दिए, इसके साथ भी स्प्लिट रिंग लगा दिए। समझ गए, स्प्लिट रिंग लगा दिए। टच नहीं कर, ध्यान देंगे ये टूटा हुआ पार्ट है यहां से। अगर मान ली कि यहां पर एक्सिल डालना चाहते हैं, कुछ रड डालना चाहते डाल सकते हैं, हम तो नहीं डाले हैं। तो ध्यान देना, जैसे डाल रहता है यहाँ पर डाला हुआ रहता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर वर्क आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर कार्बन ब्रश लगाएंगे, स्पीड थोड़ा सा चेंज किए बस, यह आपका स्प्लिट रिंग को चेंज कर दिया। यहाँ पर कार्बन ब्रश लिए ग्रेफाइट का, समझ गए, क्योंकि कार्बन नॉर्मल तरीका से उसमें करंट पास नहीं करेगा। यहाँ पर टच करवाए, इसके बाद क्या कर दिए, यहां भी कार्बन ब्रश लिए, इसको टच करवा दिए। इसको स्प्लिट रिंग के नाम बोलेंगे R1, इसको भी R2, इसका B1, ब्रश के नाम से B1 B2। उसके बाद क्या कर दिए, यहां पर बल्ब अगेन लगा दिए, उसमें बल्ब कुछ नहीं चेंज किए, बस प्रोसेस का ध्यान देंगे। डीसी में एसी में थोड़ा सा चेंज होगा, बस वही चेंज को आपको बहुत चीज चेंज करेगा। यहां पर क्या कर दिए, बल्ब लगा दिए, बल्ब ग्लो करवा दिए, क्योंकि यहां से करंट फ्लो करवा दी। हो गया, ये आप समझ गए। मतलब कि इसमें क्या होगा कि ये भी काम करेगा, सब प्रिंसिपल जो था वही होगा, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, केवल स्प्लिट रिंग यहाँ पर लाएंगे, इसमें अलावे आगे कोई चेंजिंग इसमें नहीं आएगा। अब देखते हैं इसका जो वर्क होगा उसमें क्या चेंजिंग होगा। डीसी जनरेटर काम ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग बैटरी उटरी जो करते हैं गाड़ी उड़ी में, है ना, उस चार्जिंग जो बैटरी रहता है इसी पे काम करता है। और ध्यान देना जरूरी है, यह जब यहां से करंट फ्लो करने लगा था, हाफ जब मूव करेगा तो क्या करेगा, ध्यान देंगे, यह टच कर रहा है, ध्यान देंगे ये टच कर रहा है, मतलब कि ऐसे टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, यह ब्रश जो है, यह ब्रश किसके साथ जुड़ा हुआ, B1 जो ब्रश किसी के साथ जुड़ा नहीं है, अब B2 भी नहीं जुड़ा है किसी के साथ। R1 जो है, ध्यान देंगे, जब यहां पर अभी करंट जो फ्लो कर रहा है, A से B जा रहा है और उसके बाद C से D जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, राइट। यह इसके साथ ब्रश R1 जुड़ा हुआ है, इसके R2 जुड़ा हुआ है, ये हमेशा जुड़ा रहेगा। इसके साथ जो ब्रश है, रिंग जो है स्प्लिट रिंग, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। परंतु जब हाफ इस होगा
तो यह चेंज हो जाएगा, यह इसके साथ हो जाएगा और ध्यान दें किसके साथ हो, यह करंट फ्लो चेंज हो जाएगा। करंट जो फ्लो करने लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी से डी से सी करने लगेगा और बी से ए करने लगेगा, ऐसे करने लगेगा। और जो स्प्लिट रिंग जो है आपका R1 इसके साथ रहेगा, परंतु रिंग चेंज जो आपका जो ब्रश हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा आपका B2, इसके साथ क्या हो जाएगा A1 के साथ जो हो जाएगा आपका B1 और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका B2। समझ गए, यह चेंज हो गया, ब्रश क्या होगा चेंज हो गया। जो CD जो था ध्यान देंगे CD के साथ क्या होगा ब्रश चेंज कर दिया गया, जो ब्रश हो गया क्या होगा, देखिए AB के साथ पहले ब्रश था, AB के साथ ब्रश B2 था, है ना, इसके साथ ब्रश क्या होगा B1 हो गया। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ब्रश चेंज हो गया है, ब्रश क्या हुआ चेंज हो गया। अच्छा देखिएगा जब ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे तो रिंग है ना जी, तो ध्यान देंगे ऐसे जब रोटेट करेगा ऐसे 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 ब्रश है, राइट, ऐसे ब्रश ऐसे, जब ध्यान देंगे जब यह ब्रश यहाँ पर टच किया, जब ब्रश ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे मूव करेगा जब, तब ब्रश का कुछ समय के लिए ब्रश इसको छुएगा, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए करंट जो है ना फ्लो करना बंद कर देगा। क्या करेगा, फ्लो करना बंद कर देगा। परंतु जानते हैं क्या होता है कि कोई पंखा को चलाइएगा ना, अगर अचानक छोड़िएगा बंद करके, तो क्या होता है कुछ चलता है, कुछ समय तक चलता है, कहीं मोमेंटम उसमें आ जाता है ना, मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम थोड़े उसमें इफेक्ट आएगा, इंपल्स तो देवे करेगा, मोमेंटम आ जाता है, तो मोमेंटम कारण वो चलता है। सुनेंगे अब क्या हुआ कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो गया, अरे बाप रे वाह क्या कमाल की बात है। परंतु जब डायरेक्शन चेंज हुआ है, अब बात रहा है कि इसमें करंट चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि करंट इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो है करंट जो जस का तस इसमें फ्लो करने लगा। अब बात रहा है कि इसमें करंट कैसे नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहां पर चेंजिंग हो रहा है, देखिए ध्यान देंगे यहां पर चेंजिंग हो रहा है, परंतु इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर जो स्प्लिट रिंग डालने के कारण क्या हुआ कि यह जो ब्रश जो है इसके साथ मतलब कि यह आपका मतलब कि इसके साथ चेंज कर दे रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर ब्रश चेंज हो जा रहा है ना, मतलब स्प्लिट होने के कारण जो है कि यह इसके साथ मतलब कि पूरा रिंग इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, और हाफ रोटेशन के बाद यह चेंज मतलब कि इसमें चेंजिंग नहीं आ रहा, करंट जैसे फ्लो कर रहा है जस का तस इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। तो ये आपको बन गया डीसी, क्या बन गया यहाँ पर डीसी बन गया। तो डीसी मीन्स डायरेक्ट, यहाँ अंदर जो है ना एसी करंट है, अंदर क्या है एसी करंट है, परंतु बाहर क्या हो गया डीसी करंट बन गया, बाहर क्या हो गया डीसी करंट बन गया। तो आई होप बच्चे समझे होंगे कि यह क्या होगा, फ्लेमिंग लॉ का जो होता है, फ्राइडे फ्लेमिंग कह रहे हैं, फ्राइडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल जो था इंडक्शन, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडे लॉ, तो वह इसमें इसका उपयोग करके हम लोग डीसी और एसी पढ़ लिए, है ना। तो आप लोगों को कितना अच्छा लगा और कितना मतलब कि और चाहिए कंटेंट, तो आप कमेंट करके बताइए। आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।